हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिस्ट एक्सपर्ट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा लाइक व्हाट इज़ द बेसिक लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड व्हाट इज़ द होम टैब। होम टैब में हमने देखा लाइक फॉन्ट ग्रुप कैसे यूज कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप कैसे यूज कर सकते हैं, नंबर्स ग्रुप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर आगे सीखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है तो आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे वहाँ से। ओके, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट ग्रुप्स इन होम टैब और अदर टैब्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Click on the cell, let's clear the view. Making the complex easy for you. We take raw numbers and make them convert. Welcome to the channel, Analyst Expert. ओके, सो अगर आपके पास मल्टी रोज डेटा है और किसी ने बोला है मुझे इन कंडीशंस का यूज करके इतना डेटा हाईलाइट करके दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई एक डिसीजन लेना है तो आप उस बेस्ड पे कोई एक डिसीजन ले सकें। ओके, तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा कुछ कंडीशंस और उनको अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको होम टैब में यूज करना होगा स्टाइल ग्रुप्स को। ओके, सो हम देखते हैं वन बाय वन व्हाट इज़ द कंडीशनल फॉर्मेट इन स्टाइल ग्रुप। तो आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे कंडीशनल फॉर्मेट में आपको दिखेंगे कुछ लाइक हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा वाश, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। तो अगर आपको लाइक ये आपका डेटा है, आप पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करके आप हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक कीजिएगा। और ग्रेट अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए लाइक एक पर्टिकुलर वैल्यू के ग्रेटर देन, लाइक जैसे मुझे डेटा चाहिए लाइक 20 का ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, लाइट रेड फिल रेड टेक्स्ट। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लाइक आपने कोई भी हाईलाइट दे दी है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन से आप सेलेक्ट कीजिएगा उन सेल्स को और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो नाउ अब हम देखने वाले हैं सेकेंड वन, दैट इज लेस देन। अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए लाइक लेस देन करना है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, लाइक मुझे 10 से लेस देन जो भी वैल्यू है उनको हाईलाइट करना है। ओके, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नंबर्स लिख सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ओके, और अगेन हम देखने वाले हैं थर्ड जो कि है बिटवीन। अगर आपको कोई भी, पहले हम यहाँ से सेलेक्ट क्लियर करेंगे ऑल द रूल्स। ओके, और अगर आपको अब कोई भी डेटा चाहिए जो कि बिटवीन हो इन नंबर्स के, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए लाइक 10 टू 20 के बिटवीन जितना भी डेटा है वो हाईलाइट होके मिल जाए। ओके, तो आप यहाँ पे 10 टू 20 क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अगर आपको अदर्स फॉर्मेट चाहिए लाइक इक्वल टू, तो आप लाइक पहले हम सेलेक्ट करेंगे इस डेटा को और कंडीशनल फॉर्मेट में आके यहाँ से रूल्स को क्लियर कर देंगे जो भी हमने अभी अप्लाई किए हैं। अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए लाइक एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल डेटा चाहिए, उसको आपको हाईलाइट करना है, तो आप पहले रोज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करके आप हाईलाइट सेल रूल्स में आके इक्वल टू पर क्लिक कीजिए। लाइक मुझे डेटा चाहिए जो कि कैश के इक्वल हो। आप ओके, तो आप यहाँ पे कैश को इनपुट कर दीजिएगा और इक्वल कर दीजिएगा। आप तो देख सकते हैं जो कैश के इक्वल जो भी डेटा है वो आपको हाईलाइट करके मिल जाएगा। सो वंस अगेन मैं इसको क्लियर द रूल्स कर देता हूँ। ओके, सो नाउ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है लाइक आप देखना चाह रहे हैं कि किसी भी पेमेंट में या फिर किसी भी टेक्स्ट में जहाँ पे भी ए है वो मेरा डेटा हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर तो सभी में ए है तो सारा ही हाईलाइट हो जाएगा। लाइक बी है तो जहाँ पे भी पूरे टेक्स्ट में जहाँ पे भी बी अपीयर होता है आपका वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से क्लियर रूल्स अगेन कर सकते हैं।
और नेक्स्ट हम देख सकते हैं डेट अकरिंग, ओके, जहाँ पे भी लाइक जो भी डेट्स हैं हमारी, जितनी भी डेट्स अकर हो रही हैं वो सारी आई मीन हाईलाइट हो जाएं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेट में अगेन आके एक डेट अकरिंग पे क्लिक कर दीजिएगा लाइक। ओके, सो अगर आप देखना चाहते हैं लाइक स्टरडे, तो कल 1 जनवरी थी, तो आप स्टरडे पे क्लिक करके आप देख सकते हो, उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हो। लाइक आप टुडे लाइक 2 जनवरी है, आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, लाइक लास्ट 7 डेज का कर सकते हो, और आप लास्ट मंथ का कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अगेन हम अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको आप पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करके हाईलाइट सेल्स रूम में जाके एंड अगेन डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, और आप यहाँ से लाइक यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ से ये भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, सो आई थिंक मैंने हाईलाइट सेल रूल्स कवर कर लिया है। नाउ अब हम देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो पहले मैं सेलेक्ट करके क्लियर रूल्स कर दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ अगर हम अपने डेटा में ये चाह रहे हैं कि लाइक टॉप 10 जो भी आइटम्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो सबसे पहले आपको आना है कंडीशन फॉर्मेट में एंड टॉप बॉटम रूल्स पे आके आप टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। लाइक अगर अभी हमारे पास 10 तो वैल्यूज़ ही हैं, लाइक टोटल 9 ही वैल्यूज़ हैं, तो ये सारे हाईलाइट कर देगा। और आप अपने अकॉर्डिंग लाइक मुझे चाहिए टॉप 2 वैल्यूज जो कि हाईलाइट हो जाएं, इसके अकॉर्डिंग जो भी टॉप 2 वैल्यूज होंगी, हाईएस्ट वैल्यूज होंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी। ओके, सो नाउ अगेन अब हम देखने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स में वाई व्हाट इज टॉप 10%। ओके, सो टॉप 10% में जितनी भी वैल्यू है मुझे लाइक हाईलाइट करके दे दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो टॉप 10% में ओनली 25 वैल्यू है जो आपको हाईलाइट होके, लाइक मुझे चाहिए 50%। ओके, सो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, लाइक जो जितनी भी वैल्यूज आपको हाईलाइट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ओके, सो अगेन क्लियर द रूल्स एंड नाउ अगर आपको बॉटम 10 आइटम्स चाहिए तो आप बॉटम 10 भी जैसे टॉप 10 किया था वैसे ही बॉटम 10 पे क्लिक कर सकते हो, वैसे ही बॉटम 10% पे क्लिक कर सकते हो। नाउ अगर आपको चाहिए अबव एवरेज, ओके, लाइक जो वैल्यू आपकी लाइक इन वैल्यूज का आप जो भी एवरेज निकालो उस एवरेज से थोड़ा सा अबव हो जो वैल्यूज, वो हाईलाइट होके मुझे मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज एवरेज से अबव होगी वो आपको हाईलाइट होके मिल जाएगी। ओके, सो ऐसे ही आप अगेन लाइक बिलो एवरेज कर सकते हो, जो भी वैल्यू एवरेज से बिलो होगी वो आपको हाईलाइट होके मिल जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ अभी आप देखना चाहते हो कि इन वैल्यूज में लाइक थर्ड वन जो है डेटा बार्स। ओके, सो जितनी हायर वैल्यूज होगी आपके डेटा के बिल्कुल फ्रंट में उतना ही लॉन्गर बार आपको अपीयर हो जाएगा। ओके, लाइक अगर आप देखना चाहते हो इसमें लाइक ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो, कोई भी ग्रेडियंट फिल लाइक येलो हो गया, अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंद है, ओके, उस अकॉर्डिंग आप फिल करना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं जितनी बड़ी वैल्यू है उतना ही लॉन्गर मुझे बार प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी बड़ी वैल्यू है, जितनी स्मॉलर वैल्यू है उतना ही आपको छोटा बार अपीयर होके मिल जाएगा। नाउ अगेन क्लियर द रूल्स एंड आप यहाँ से अपना सॉलिड फिल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड नाउ हम देखने वाले हैं कलर स्केल। बेसिकली कलर स्केल्स क्या है मैं आपको बता दूं, ये ना एक ग्रेडियंट फिल में आपको कलर फिल करके दे देता है इन पर्टिकुलर सेल्स में। लाइक जैसे आपकी हायर वैल्यूज होगी तो आप यहाँ से कलर पैलेट चूज कर सकते हैं, लाइक ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हायर वैल्यू होगी वो आपको ग्रीन मिलेगी और धीरे धीरे उसका ना लाइक कलर ऑपेसिटी कम होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू योर डेटा। ओके, लाइक जो मिडिल वैल्यू होगी उसको ये येलो कलर में फिल कर देगा और जो बिल्कुल लो वैल्यू होगी उसको ये रेड कलर में फिल कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ से जो लाइक 25 बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू है तो इसको डार्क ग्रीन फिल किया है एंड 22 को
थोड़ा सा लाइट ग्रीन एंड 17 को हल्का सा येलो येलो इसने फिल किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। नाउ अगेन क्लियर द रूल्स। ओके, सो नाउ वन थिंग इज, अगर आपको कोई भी आइकन्स चूज करने हैं, लाइक डायरेक्शनल में आपको कुछ चूज करने हैं, 3 एरोज एंड लाइक ट्रायंगल्स करने हैं, लाइक 4 एरोज करने हैं, लाइक 5 एरोज करने हैं। तो इससे क्या है ना कि जैसा आपका डेटा होगा, लाइक जैसे मैंने बताया था अभी कलर स्केल में, उसी के अकॉर्डिंग ये फेल होता है। लाइक सबसे सबसे लोअर डेटा जो होगा वो आपका रेड एरो से शो होगा, और जो मीडियम डेटा होगा वो आपका येलो से, और बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी ग्रीन से फिल होगी। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनल दे सकते हो, शेप्स दे सकते हो, यू कैन सी, एंड इंडिकेटर्स दे सकते हो, आप जो भी देना चाह रहे हो, रेटिंग्स दे सकते हो, एंड ऑल्सो ग्राफ्स दे सकते हो। लाइक कैसे आप, लाइक जैसे मैंने रेटिंग्स दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ पे तो पूरा स्टार फिल है, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो बिल्कुल ब्लैंक है, जो मीडियम वैल्यूज़ हैं उसमें हाफ स्टार फिल है। ओके, सो अपने अकॉर्डिंग आप इन स्टाइल्स को ना लाइक चेंज कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक मैंने कंडीशनल फॉर्मेट पूरा कवर कर लिया है। आप यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाके अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, लाइक जो भी रूल्स आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हो, जो मिनिमम वैल्यू रखना चाह रहे हो, मैक्सिमम रखना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आप इनका यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप रूल्स को मैनेज भी कर सकते हो, लाइक इन पर्टिकुलर सेल्स पे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप मैनेज भी कर सकते हो। नाउ हम देखते हैं स्टाइल्स को, उसमें फॉर्मेट एज टेबल। ओके, सो लाइक ये हमारी टेबल है और इसको मैं कुछ फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो आप फॉर्मेट एज टेबल पे आके, लाइक मुझे इस टाइप की टेबल चाहिए, तो आप यहाँ पे आके इस टेबल को क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, तो लाइक आपको किस टाइप की टेबल क्रिएट करनी है, लाइक आप देख लीजिए लाइट में कुछ थीम्स दी गई हैं, यहाँ पे डार्क में कुछ थीम्स दी गई हैं, तो और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप टेबल स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, पिवट टेबल को क्रिएट भी कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे कैसे पिवट टेबल क्रिएट करते हैं और कैसे चार्ट्स क्रिएट करते हैं। And now this is cell type in your style group. Basically cell type क्यों यूज होता है, लाइक जैसे मेरा कोई लाइक प्रोजेक्ट है और जिसकी डेडलाइन है लाइक 10 जनवरी, एंड और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है लाइक 20 जनवरी, एंड थर्ड प्रोजेक्ट की डेडलाइन है हमारी लाइक 25 जनवरी। ओके, तो लाइक जैसे आपने इस प्रोजेक्ट को इस डेडलाइन तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस पे आके आप सेल स्टाइल्स में जाके लाइक गुड लाइक क्लिक कर सकते हैं, और ये फिल हो जाएगा ग्रीन में, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है उसको फिल कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। ओके, और लाइक 20 की है, इसको आपने फिल लाइक आपने कंप्लीट ही नहीं कर पाया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो अपने सेल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स दी गई हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वार्निंग टेक्स्ट दिया गया है जिससे आपका टेक्स्ट रेड हो जाएगा, लाइक दिस इज लाइक अगर कोई सिनेरियो है कि ये वार्निंग है और इस डेडलाइन तक आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट कर सकते हो सीट को। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, सेल टाइप्स दिए गए हैं, कलर्स दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल ग्रुप इन होम टैब, एंड नाउ वी विल मूव टू द सेल्स ग्रुप इन होम टैब। सो यहाँ पे क्या है ना, लाइक आपको कोई भी इंसर्ट करना है, सेल को इंसर्ट करना है, लाइक मैंने 10 जनवरी है और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेल को राइट में ले जाना है इस पर्टिकुलर सेल को, या लाइक डाउन करना है, या इंटायर रो को आपको इंसर्ट करना है, इंटायर कॉलम करना है। आप मैं एक दिखा देता हूँ सेल्स को राइट करके, तो आप देख सकते हैं जो डेटा हमारा था वो राइट में आ गया है और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेल इंसर्ट कर दो, पूरी पूरी सीट को
आप इंसर्ट कर सकते हो, सीट के कॉलम्स को कर सकते हो, सीट के रोज को कर सकते हो, सीट को इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप जो भी पर्टिकुलर सेल है उसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट सीट की रोज को कर सकते हो, कॉलम्स को कर सकते हो। और यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो रो की हाइट को, ऑटो फिट कर सकते हो रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अभी आप ये देख लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे जहाँ पे मैं ऑटो ऑटो विड्थ सेट कैसे होती है, ऑटो कॉलम की विड्थ सेट कैसे होती है, वो आपको बिल्कुल कीबोर्ड के जरिए शॉर्टकट से बताएंगे। लाइक अभी देख लीजिए, लाइक मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे फिल किया है, ओके। और ये डेटा हमारा एक रो में नहीं है, आप देख सकते हो ये ओवरलैप हो रहा है इससे अलग जो भी कॉलम्स हैं उनके ऊपर। तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका डेटा है, और फॉर्मेट में आके आपकी लाइक रो यहाँ से आपकी ऑटो फिट हो जाएगी। रो की हाइट, अगर कोई भी डेटा आपका है उसके रो में नहीं आ रहा है तो आपकी रो हो जाएगी, और ऑटो फिट हो जाएगा आपकी कॉलम विड्थ यहाँ से। तो आप देख सकते हो अभी जितना भी आपका लास्ट डेटा है वो ऑटो फिट हो चुका है इन कॉलम्स में। तो आप सेल्स ग्रुप से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से ऑटो सम फिल कर सकते हो। लाइक ये इतना ज़रूरी नहीं है अभी, आप लाइक इतना बहुत है होम टैब में सीखने के लिए। और अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टैब्स, लाइक अभी हम देखने वाले हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या है ना, जैसे हम आगे आएंगे और पिवट टेबल जहाँ पे क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको सीख सकते हैं। अभी के लिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैं केवल बेसिक्स बता रहा हूँ। तो आप बट हाँ, अगर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है इनसाइड दी सीट तो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। और अभी हम नेक्स्ट टैब देखते हैं जो कि है ड्रॉ टैब। यहाँ पे आप पेन टैब यूज करके लाइक आपको कुछ भी लिखना है तो उसको लिख सकते हो। लाइक मैंने पेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ओके। लाइक एनालिस्ट एक्सपर्ट, और इरेज को क्लिक करके आप उसको इरेज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और अगर आपको कोई भी मैंने ये डायग्राम क्रिएट किया है और आपको इसको शेप में क्रिएट करना है, तो पहले आपको कोई भी पेन टैब यूज करके आप डायग्राम बना लेंगे, ओके। और नेक्स्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट पे आके आप जो भी डायग्राम है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और देन आप इंक टू शेप पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो जिस तरीके का आपने डायग्राम बनाया होगा वो उसी शेप में आपको मिल जाएगा। और आप इंक टू मैथ करना चाह रहे हो तो आप लाइक यहाँ पे कुछ भी लिखना चाह रहे हो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। लाइक डब्ल्यू लिखना चाह रहे हो एंड कुछ भी लिखना चाह रहे हो तो वो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज ड्रॉ टैब। और यहाँ से आप अपने इंक का लाइक रिप्ले भी देख सकते हो। लाइक अभी आपने जो भी वर्क किया है उसका ये रिप्ले पूरा शो करा देगा आपको, लाइक क्या वर्क किया है क्या नहीं किया है। अभी ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ ज़्यादा वर्क किया नहीं है इसमें इंक का। लाइक चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइक मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हैं और यहाँ से रिप्ले देख सकते हो कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हुआ, ओके। सो नाउ अब हम देखते हैं अपना पेज लेआउट, नेक्स्ट टैब। तो यहाँ पे आप अपने पेज को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप थीम्स चेंज कर सकते हो अपने पेज की। लाइक अभी मैंने ब्लैक थीम करके रखी है तो अभी आपको उतना फ़र्क नहीं मालूम पड़ रहा होगा, बट आप देख सकते हो इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज हो सकती हो रही है और आप उसको देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इस पूरे पेज का लेआउट चेंज कर सकते हो, उसके कलर्स चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, इफ़ेक्ट लगा सकते हो जो भी आप चाहो, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन जो भी है आप अपने। देखिए अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको ना थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, सभी टैब्स को खेलिए इसके साथ कि क्या होता है, इस टैब से क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो नाउ वी विल मूव अहेड अवर नेक्स्ट टैब दैट इज़ फार्मूलाज। यहाँ पे क्या है ना, आपको कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज शो हो जाएंगे। लाइक ऑटो सम में क्या यूज होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन,
आपने रिसेंटली क्या फार्मूलाज यूज किए हैं, कुछ फाइनेंशियल फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज, टेक्स्ट फार्मूलाज एंड डेट एंड टाइम कैलेंडर फार्मूलाज। ओके, तो इसका वैसे ज़्यादा यूज रहता नहीं है, आप क्योंकि जो भी आपको फार्मूला यूज करना होता है आप अपने अकॉर्डिंग इक्वल यूज करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा टैब। तो अगर आप जब हम आगे देखेंगे लाइक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पावर क्वेरी एडिटर, तो वहाँ पे हम डेटा टैब को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इसको भी स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि अभी कोई नीड नहीं है इसकी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप रिव्यू कर सकते हैं, आप स्पेलिंग्स की रिव्यू कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं एंड व्यू में आप लाइक अपना पेज लेआउट का व्यू चेंज कर सकते हैं। आप जो भी व्यू रखना चाह रहे हैं, लाइक मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं और आप ये करते हैं फॉर्मूला बार को शो करने से आप बंद कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डेवलपर टैब, यहाँ पे आप लाइक जो भी आपका रिपीटेड टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू मैक्रोज। ये हम आगे देखेंगे लास्ट में कि कैसे आप अपना रिपीटेड जो भी टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप हर बार उसी डेटा को उसकी कॉलम सेट करते हो, विड्थ सेट करते हो, उस डेटा को लाइक रोज़ फिल कर सकते हो। ओके, तो जो भी आप रिपीटेड टास्क करते हो उसके लिए आप अपना मैक्रो रिकॉर्ड के लिए और एक बटन यहाँ पे एक यहाँ पे बटन क्रिएट कर लीजिए। उस बटन पे क्लिक करने से आपका पूरा डेटा जैसा आप प्रीवियस में आपने उसको क्लीन किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा, वैसा ही हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट ऑल द बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ऑल द बेसिक टैब्स हो गए हैं, काफ़ी ग्रुप्स हो गए हैं। तो आई थिंक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हमने फॉन्ट अलाइनमेंट एंड नंबर ग्रुप पढ़ाया था, तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको डेली अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप मिनिमम लाइक 20 to 30 मिनट अगर डेली देते हैं तो आप लाइक एडवांस डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं 2026 में विद इन 6 मंथ। तो अभी हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं, लाइक हाउ टू transform our data, how to clean the data and how to remove duplicate and how to create pivot table and how to create different charts, slicers, KPIs। ओके, और ऑल्सो हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली अपडेटेड वीडियोज यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग। थैंक यू, बाय बाय।